हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गया हूँ 27 फरवरी की ताज़ा खबर। आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो मैं कहूँगा ध्यान लेके सुनना। और अगर आपको आज जैसे हमने निफ्टी का पुट का फंटास्टिक एनालिसिस किया था, वैसे ही कल भी इंट्राडे के एनालिसिस चाहिए, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप की लिंक दी है उससे हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना है। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हमारे आज के ताज़ा खबर इन स्टॉक मार्केट। सबसे पहले न्यूज क्या है, तो हम देखेंगे आज दिन भर में हुआ क्या। बैंक निफ्टी फंटास्टिक थी, निफ्टी फिर भी गिरी हुई थी। होपफुली अगर आप देखोगे कल अच्छा खासा निफ्टी भी चेंज होने के चांसेस है। आप यहां पे देखोगे तो पीयूएसबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, बाद में कैनरा बैंक, ये सभी ऊपर थे। अब यहां पे एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, एचएएल जो डिफेंस स्टॉक था, बहुत दिनों से मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा आगे जाने वाला है, तो इसका एनालिसिस आप डेफिनेटली करना। अदानी इंटरप्राइज के स्टॉक्स गिरते ही जा रहे हैं। यहां पे देखोगे जी लिमिटेड का भी जो मामला है, आईबीएफसी यानी कि बैंक्रप्सी कोड फाइलिंग का, इसका ही इफेक्ट आपको दिखाई देगा रहेगा। जी लिमिटेड के बारे में हमने अभी नहीं, गए हफ्ते भी बोला था और डिस्कस भी किया था। तो आपको इससे क्या सीखना है, एक बार कोई स्टॉक की नेगेटिव न्यूज आ जाती है ना, तो जो फॉल रहता है वो कंसिस्टेंटली गिरते ही जाएगा, गिरते ही जाएगा। ओके, अब यहां पे देखोगे अंबुजा सीमेंट का बिजनेस तो सही है, बट ओवरऑल अदानी ग्रुप्स में ही प्रॉब्लम है। इन्फी पीआईआई इंडस्ट्रीज, यहाँ पे एक अच्छा खासा आपका मौका भी मिलता है ये सेशंस में। अगर इसमें से आपके कुछ स्टॉक्स है जो गिरे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत मैं अपना जजमेंट या मेरा व्यू पॉइंट भी क्लियर कर सकता हूँ। इन्फी पीआई इंडस्ट्रीज, इनके गिरने के पीछे आपको इतना कंसर्न होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ओवरऑल आज आईटी सेक्टर ही गिरा हुआ था। तो यहाँ पे देखो आईटी सेक्टर और मेटल्स दोनों गिरा हुआ था। तो ये जो आप देख रहे हो कि ये गिर रहा है, आप इतना टेंशन मत लेना। अब न्यूज के आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अदानी स्टॉक्स, हिंडनबर्ग मे हैव क्रैश्ड इनटू इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अभी आप देखोगे दो तरीके से जो ऑयल की डिपेंडेंसी है इंडियन गवर्नमेंट कम करने को देख रही है। एक तो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी, और दूसरा जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट्स लेके, जो कि ईवी के बराबर इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है ऊपर करने को। तो अब ग्रीन हाइड्रोजन में कौन कौन इन्वेस्ट कर रहा है, तो रिलायंस कर रही है, बाद में अदानी ग्रुप्स का कमिटमेंट था, यहां पे देखोगे 50 बिलियन का, लगभग लगभग यहां पे देखो 50 बिलियन का कमिटमेंट था टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन एंड डेवलप द इकोसिस्टम। बट क्योंकि अभी पूरा अदानी का इकोसिस्टम ही गिर गया है, तो हमारा जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का जो डेवलपमेंट और इकोसिस्टम करने का जो ख्वाब था, वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा। आगे देखेंगे बिलियनर सुनील मित्तल, जो कि एयरटेल के, भारतीय एयरटेल के इसमें है, उनका ये है कि उन्होंने क्या किया है, तो वो उनके पहले उन्होंने अपना खुद का एक बैंक क्रिएट किया था। ओके, जिसे हम पेमेंट बैंक कहते हैं। बट अब उनका डिसीजन क्या है, तो वो चाहते हैं कि पेटीएम और एयरटेल पेमेंट बैंक दोनों मर्ज हो जाए और पेटीएम यूज किया जाए पेमेंट बैंक की तरह। तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल पेटीएम को भी बिजनेस एक्सपांड होगा और एयरटेल का भी फायदा ही होने वाला है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, आपको आगे जाके दोनों के शेयर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। बट हो क्या रहा है कि सुनील मित्तल जी जो है वो पेटीएम के शायद शेयर्स बाय कर रहे हैं ताकि दोनों मर्ज कर सके आगे जाके। तो ये न्यूज़ है, आगे जाके देखेंगे क्या होता है। अदानी इन टॉक्स 400 मिलियन डेप्थ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल पोर्ट असेट्स। तो इसका मतलब क्या है, अभी देखो अदानी ग्रुप्स जो है वो क्या करना चाहती है कि अपना डेप्थ कम करना चाहती है। तो डेप्थ कम करना चाहती है कुछ कुछ कंपनीज में, ये कैसे कर रहे हैं, तो एक तरीका ऐसे भी है कि ये जो इनकी ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है एक्सपोर्ट टर्मिनल, क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल, ये एक असेट है, राइट, एक घर की तरह है। तो इस पे ये लोन लेना चाहते हैं, कितना, 400 मिलियन का, ताकि बाकी के कंपनियों का जो भी लोन है ये चुकता कर सके। अब यहाँ का लोन लेके वहाँ का लोन चुकाया, इतना ज़्यादा लॉजिकल सेंस नहीं बनता है, बट स्टिल समवॉट, यानी कि अगर ये इजीली मिल रहा है तो व्हाई नॉट। आगे देखेंगे।
पाकिस्तान की हालत बहुत बहुत ख़राब है। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज भी बंद करने का सोचा है, एंड कुछ भी उनको जो भी पर्क्स थे ये थे, अब ये पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ईशान दर बीच में ही इशाक दर बीच में ही कह रहे हैं नहीं नहीं ये फेक न्यूज़ है। बट बहुत सारी ये न्यूज़ चल रही है क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है पाकिस्तान में। मुझे लगता है आज के तारीख में 42% इन्फ्लेशन है, जो कि आप हैरान हो जाओगे। हर दिन आलू और प्याज के भाव 3 रुपए 4 रुपए से बढ़ते जा रहे हैं, और अब न्यूज़ यहाँ तक आई है कि एम्प्लॉयज़ की, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज और पेंशन भी बंद करना चाहते हैं। आगे देखेंगे ग्लोबल न्यूज़ में क्या है, तो यहाँ पे देखोगे ऑयल प्राइजेस थोड़ा सा टाइटन अप हो गए, क्योंकि अभी भी इनको होप है कि इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आएगा। और यहाँ पे देखोगे चाइना का जो यहाँ पे इकोनॉमिक रीडिंग्स है उसका भी इंतज़ार कर रहे हैं। फिर हालांकि इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है जिससे कि ऑयल प्राइस टाइटन अप यानी कि बढ़ जाए, बट फिर भी थोड़ा सा आने वाला एक इवेंट है, उस हिसाब से आप देखोगे तो क्रूड ऑयल के पास प्राइजेस थोड़े से ऊपर टाइटन अप हो गए हैं। एक अच्छी न्यूज़ क्या है कि यूएई है जो एमिरेट्स है, वन ऑफ द फंटास्टिक एयरलाइंस, वो टाटा के साथ यानी कि एयर इंडिया के साथ अपने कुछ रूट्स की कोड शेयरिंग करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों कंपनियों का बिजनेस अच्छा खासा बढ़ेगा, और पार्टनरशिप में ये बहुत सारे और नए नए पोजीशंस, लोकेशंस भी कवर करना चाहते हैं। वेरी गुड न्यूज़। यहाँ पे आप देखोगे जनरल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन डिफरेंट कंट्रीज। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहता था कि जो जनरल इंश्योरेंस है, यानी कि आप देखोगे कार इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, या अलग अलग जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी में बहुत सारे इंश्योरेंस आते हैं। ओके, यानी कि आप बोल भी सकते हो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दैट डू नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आर कॉल्ड जनरल इंश्योरेंस। जो लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर नहीं आते हैं, बाइक, मोटर, अभी कोई कोई हेल्थ भी जनरल इंश्योरेंस में ही करता है कवर, बट आप समझ गए होंगे कि मोबाइल का इंश्योरेंस। तो बाकी के कौन से कंट्रीज में कितना पेनिट्रेशन है, यूएसए में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे देखोगे 8.5% लोग जनरल इंश्योरेंस लेते हैं। उसके बाद में जर्मनी, फ्रांस, यूके, चाइना, ब्राज़ील। इंडिया में देखोगे जनरल इंश्योरेंस हार्डली 1% से भी नीचे है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे जनरल इंश्योरेंस की कंपनी, और ख़ास करके आपने देखा रहेगा कि बजाज का कुछ इंश्योरेंस आ गया, आपके टीवी पे कुछ इंश्योरेंस देना चालू हो गया, फ़ोन पे इंश्योरेंस, लैपटॉप पे इंश्योरेंस। तो ये, और हम लेते भी है ये इंश्योरेंस। अगर आप ध्यान दोगे ना, आप मॉल्स में जाओगे तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के साथ इंश्योरेंस भी बेचना चालू किया है। तो ये सब में स्कोप बहुत ज़्यादा है, और डेफिनेटली मैं ये कहता हूँ कि जनरल इंश्योरेंस आगे जाके जितना लाइफ इंश्योरेंस यानी कि एलआईसी जितना बड़ा बन गया है, उतना ही जनरल इंश्योरेंस के लिए स्कोप है। तो बहुत सारे जनरल इंश्योरेंस के कंपनीज है, जैसे आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। तो आप इनको स्टडी करना चालू करना, ताकि क्या पता फ्यूचर में जाके ये अच्छा खासा मल्टीबैगर बन जाए। अब यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, एक बजाज ऑटो का स्टॉक दिखा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ भी आपको एडवाइस या एनालिसिस नहीं करके दिखा रहा हूँ, मैं जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के वजह से कंसेप्ट बता रहा हूँ। आप देखना, पहले तो ये गैप डाउन हो गया और एक अच्छी खासी मारी बूजू बन गई है। ओके, बड़ी लॉन्ग कैंडल विथ स्मॉल विग या नेक्स्ट टू नो विग। इसका मतलब क्या है आप देख लेना, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। कल मॉर्निंग में बजाज ऑटो और गिरेगा। तो बहुत सारे लोग आप में से बीटीएसटी करना चाहते हैं, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो ऑप्शंस में करना चाहते हैं। तो अगर ऐसे कुछ स्टॉक्स मिला और इस पे अगर आपने बीटीएसटी किया, तो डेफिनेटली ये आपको पैसा कमाने में मदद करेगा। तो होप आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया रहेगा। वापस एक बार करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलना।